What is it? नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं कि हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, हमेशा से चैलेंजिंग रोल में नजर आते हैं। एक्टर करम भाट की हम बातें कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि डबिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मूवी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पद्मश्री कौर सिंह, जी हाँ, इस मूवी की हम बातें कर रहे हैं। नन अदर देन पद्मश्री कौर सिंह पे ऊपर ये बायोपिक जो है वो बन रही है, बन चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त है करम, है उनके साथ बातें। करम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पर। कैसे हैं सर? थैंक यू 91.1 फ्रेंड्स सुन रहे सब श्रोताओं को मेरी तरफ से हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दिन हमें इंतजार करना पड़ा। 2020 में ये मूवी रिलीज होने वाली थी, तैयारी जो है हो रही थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण कारण थोड़ा सा वक्त हो गया। तो कुछ बताना चाहेंगे सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर सबसे पहले शुरुआत हम करें, क्योंकि लेजेंडरी बॉक्सर के बारे में बातें हो रही है, कौर सिंह के बारे में बातें हो रही है, तो कुछ बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं नहीं, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने ये मूवी एंड ऑफ द 2019 शूट किया था, फिर 2020 में काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह बने, सब कुछ बना, अभी उसकी डबिंग कंप्लीट हुई है। सो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। ओनली इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ फाइट की है। ओनली इंडियन बिल्कुल बॉक्सर एवर टू फाइट विद मोहम्मद अली, वो मिस्टर कौर सिंह थे। पीछे से उनकी सेहत खराब हो गई थी, तो शाहरुख खान जी ने उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया था। जी जी जी। जब उनको उनका थोड़ा सा उनका सिकनेस हो गया था, तो मिस्टर शाहरुख खान ने उनको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड किया। तो वो थोड़े न्यूज़ में आए, तब से वो हमारे कांटेक्ट में थे। देन लेटर ऑन बॉम्बे में मिस्टर विक्रम है, पूजा ठक्कर है, इन्होंने इनसे बातचीत की, स्टोरी राइट की बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद से हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। सो ऑल टुगेदर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने से प्री प्लानिंग, प्रोडक्शन, एवरीथिंग फाइनलाइज, 3 साल में ये प्रोजेक्ट फिनिश हो पाया है। सर, मैं अभी एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको भी दिख रही हो, कि आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बिल्कुल सर। मिस्टर कौर सिंह है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, दावे के साथ कहना चाहूंगा, 100% रूबरू आप सेम लग रहे हैं। मिस्टर कौर सिंह की तरह ही आप देखने में इस वक्त लग रहे हैं। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी मेरे बात से एक मत होंगे। तो बिल्कुल एक जैसे अब लग रहे हैं, लेकिन उनके जैसा बनना और उनके जैसी बॉक्सिंग ट्रेनिंग ये सब आपने की होगी, तो होमवर्क बहुत करना पड़ा होगा इस रोल को निभाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली वो तो, जब आपको मालूम है कि आपने कोई भी स्पोर्ट्स पे मूवी बनानी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, बॉक्सिंग में हो, तो आपको जो एक करेक्टर है वो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस करेक्टर को प्ले ही नहीं कर पाए अच्छी तरह, तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस रोल को। सिंस इनकी बॉक्सिंग पे है, तो मैंने बॉक्सिंग का ऑलमोस्ट 1 ईयर वहाँ पे प्रैक्टिस किया। आई वॉज अबाउट 99 kgs, तो मैंने उतना ट्रेनिंग किया। आई वेंट टू 73 kgs, तो पूरा हार्ड कोर ट्रेनिंग के बाद बॉक्सिंग सीखी वहां से। तो प्रॉपर 1 साल जो लगा के उनके करेक्टर में आए, उसके बाद ये रोल जो हमने जो किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो प्रोडक्ट निकल कर आया काफी अच्छा आया। हम सब इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का। वैसे सर, मैं जानना चाहूंगा, हम सब जानते हैं, हमने सुना है पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्डी कौर सिंह के बारे में, जो ओनली इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने जिन्होंने चैलेंज किया, जिन्होंने फॉट किया, लड़े थे वो मोहम्मद अली के साथ। उनको देखा गया था। तो बताना चाहेंगे आपको और क्या क्या चीजें हैं जो पता चली इस मूवी को करते हुए, हमारे दर्शकों के साथ कुछ अगर शेयर करना चाहें उनके बारे में। हाँ बिल्कुल, इनकी लाइफ का जो इतना बड़ा स्ट्रगल है, वो सारा हमने कोशिश किया है कि इस मूवी में हम दिखा सकें। उनके पास अर्जुना अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी है, एक सैनिक मेडल भी था, वो आर्मी में भी रहे हैं। एंड ही वाज फाइनेंशियली, वो इतने एक गरीब परिवार से थे ना, और फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना आगे तक लेके गए। मैं और चीज़ें भी कई देखता हूँ, कई कि यहाँ पे मैंने पीछे से एक इवेंट भी किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी हमने क्रॉस कंट्री मैराथन रेस लगाया था। तो मैं क्या देखता हूँ, यूजुअली इंडिया में काफ़ी जो एथलीट्स हैं ना, वो काफ़ी गरीब परिवार से होते हैं। बिल्कुल उनमें जोश इतना होता है, और वो कुछ करना चाहते होते हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं है कि अमीर घर के बच्चे नहीं स्पोर्ट्स करते, बट वो भी करते हैं, बट ज़्यादा जिसमें होता है कुछ करने का भावना होता है, वो मिडिल एवरेज, बिलो बिल्कुल। एवरेज क्लास से होते हैं। और आई थिंक ये जो इंडिया में स्पोर्ट्स का एक एक्टिविटी है,
आई स्टिल फील कि इसको डेवलप करने के लिए आगे गवर्नमेंट हैज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट देम, क्योंकि एक आदमी का खाना ही जब फूड फाइनेंशियल या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, क्लोथिंग हो जाती है, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं मिसिंग है। फिर भी उसमें से निकल के कुछ जो स्पोर्ट्स प्लेयर आगे जाते हैं, उनका दिन रात का एक मेहनत होता है, एक बिल्कुल। सपना होता है कुछ करने का, और उनकी जो लाइफ होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो आप कोई भी पिक्चर देखिए, उसमें आपने देखेंगे कितना बड़ा स्ट्रगल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। जैसे MS धोनी पे मूवी थी, जी उन्होंने पहले कोई और जॉब किया, उसके बाद फिर उनका डेडिकेशन लगा रहा एंड दे वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप, कलेक्टिव स्टेप आगे बढ़ते गए और एक दिन उन्होंने अपना गोल जो अचीव किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस मूवी से भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हम और ज़्यादा पद्मश्री कौर सिंह के बारे में जान पाएँगे। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं। करम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक पूरी तरह से लोगों को उनके बारे में खबर नहीं है। कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे होता है। देखो कौर सिंह जी भी, देखो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब कोई भी न्यूज़ मीडिया में आती है, उसके बाद ही कई चीज़ें कईयों को पता चलती है। कभी कभी तो मूवी बनने के बाद भी पता चलती है। जैसे करेक्ट। पीछे से एक मूवी आई थी, वो सूरमा मूवी आई थी दिलजीत की, जिसमें उन्होंने एक हॉकी प्लेयर का, संदीप सिंह का रोल प्ले किया था। देखिए उनकी स्टोरी भी हमें सिनेमा में आने के बाद ही पता चली। सो बिल्कुल सही, बिल्कुल इंडिया सही में कहा। हुँ, इतनी ज़्यादा कई इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है ना, इतनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है, उनको हम कभी पता ही नहीं चलता। और जब हमें समटाइम्स कोई मूवी बन के आती है, समटाइम तब हमें पता चलता है, अरे ये आदमी ने तो बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। जैसे पीछे उरी मूवी आई, उसमें भी कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। जी। तो आई थिंक उसमें भी कई इंडिविजुअली मेरे को भी नहीं मालूम था जो उरी हुआ था, बट मूवी आने के बाद पता चलता है। सो आई थिंक ये मीडिया, चाहे उसको इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हो, चाहे थिएटर हो, जब वो न्यूज़ में आता है, तब ही किसी आदमी की जो स्टोरी है वो आगे आती है। जैसे आप आमिर खान जी की दंगल ले लीजिए, उनकी स्टोरी थी, वो एक स्टोरी थी, बट जब हुँ। वो स्क्रीन पे आई तो इंटरनेशनल, नेशनल सबको पता चला कि वो लड़कियों का कितना डेडिकेशन था। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे करम ने बहुत कुछ बताया है, मैं भी बताना चाहूँगा। लीजेंडरी प्लेयर रहे हैं, पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्डी रहे हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली के अगेंस्ट इंडिया में पहले फर्स्ट है और लास्ट इंडियन है जो फॉट करते हुए नज़र आए। वैसे 11 गोल्ड मेडल भी उन्होंने जिताया था इंडिया के लिए, उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में हम जान पाएँगे, इस मूवी को जब हम जानेंगे उनके बारे में काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। करम, जब आज आपको हमने पाया है तो मैं जानना चाहूँगा शूटिंग की कुछ बातें हमारे साथ अगर शेयर करें। शूटिंग बहुत पहले ही कंप्लीट हो गई थी, पैंडेमिक के पहले कंप्लीट हो गई थी। तो कुछ अगर हमारे साथ कुछ बातें करना चाहें और कौन-कौन से एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो नज़र आएँगे? कुछ अगर बताना चाहें इस मूवी के बारे में? हाँ, जो ये मूवी है, ये पंजाबी मूवी है, ये रीजनल मूवी है। To do a remake into Hindi, maybe जब theaters खुल जाएंगे by next year, we are also planning to do a Hindi remake of this movie. ओके। राइट नाउ जो पंजाबी सिनेमा में एक जितेंद्र शाह नाम है, म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने हिंदी कई सॉन्ग्स में भी म्यूजिक दिया है। जितेंद्र शाह जी ने इनका बैकग्राउंड म्यूजिक किया है, और सारे गानों का म्यूजिक भी उनका है इसमें। तो जो एक रंजीत बावा सिंगर हैं, कुलविंदर बिल्ला सिंगर है, तो जो ये हो गए सिंगर्स। तो उसके जो हमारे एक्टर्स हैं, एक पंजाबी एक्ट्रेस है प्रभ गरेवाल, जी। उसके बाद सुखी चहल हैं, वो बॉम्बे में उन्होंने हिंदी मूवीज में बहुत काम किया है। हुँ, हुँ। सो कि उसमें देखने में मिलेंगे। एक राज काकड़ा जी हैं, एक मलकीत रौनी हैं। सो पंजाबी सिनेमा में जो सारी फिल्म्स ने कलेक्टिवली होते हैं आर्टिस्ट, वो सारे आर्टिस्ट इस। बिल्कुल, बहुत ही दिग्गज एक्टर्स जो है वो नज़र आने वाले हैं। बड़ी अच्छी मूवी ये बनकर निकली है और हम सबको इंतज़ार है। वैसे मुझे बताइए करम, जब आपके साथ बातें हो रही है और क्या-क्या प्लान आपने कर रखा है? हमने आपको हमेशा से चैलेंजिंग रोल में देखा है, धर्म युद्ध मोर्चा में हमने आपको देखा था। तो बताना चाहेंगे कुछ फ्यूचर प्लान्स आपने किया और किन-किन कैरेक्टर्स में नज़र आएँगे? अभी राइट नाउ हम एक डेवलप कर रहे हैं, हमने एक स्टोरी ऑलमोस्ट डेवलप की है, बट थिएटर्स टू ओपन, क्योंकि ये बड़ा इशू है इस वक्त जो थिएटर्स का है। क्योंकि इवन दो हिंदी सिनेमा खुल जाएगा, हुँ, हुँ। हिंदी सिनेमा अगर में भी चले तो आई थिंक मूवी हिट हो सकती है और उसका रिकवरी बड़ा इजीली पॉसिबल है। बट जो रीजनल सिनेमा है, जैसे पंजाबी सिनेमा है, इसका मोस्टली कलेक्शन होता है नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, करेक्ट। इंग्लैंड।
तो वहां पे बहुत सिचुएशन खराब है अभी कोरोना वायरस के कारण। तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो थिएटर्स एटलीस्ट एंड ऑफ दिस ईयर खुलेंगे। और जब वो थिएटर खुलते भी हैं, लेट्स से अगर अक्टूबर तक वो थिएटर खुल भी जाते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि इतनी ज्यादा मूवीज बनी हुई हैं, उनको रिलीज करने के लिए आई थिंक एक एक वीक में 6 6 मूवीज आए करेंगी। तो ओह माय आई गॉड। थिंक ये बड़ा एक चैलेंज होने वाला है कि उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो हमने एक काफी स्टोरी जो है डेवलप कर रखी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे रंग दे बसंती है। तो वो जो स्टोरी है वो हम लेके आएंगे, बट डिपेंडिंग कौन अभी उसको कब लेके आना है वो सब डिपेंड करता है थिएटर्स पे। तो उसके बाद मोस्टली हमारा जो प्लान है वो हिंदी रीमेक है कौर सिंह जी का। तो हम हिंदी में एक, जैसे तूफान आई है फरहान अख्तर की, उसके बाद हम जी। जो है कौर सिंह जी की वाली स्टोरी हिंदी में लेके आएंगे। जैसे एक रॉकी मूवी थी, वैसे ही एक इंडियन सिनेमा में कंप्लीटली ऐसी ही कौर सिंह मूवी आएगी। और वो हमारा मेन टास्क है नेक्स्ट 2 इयर्स में, कि उसको हम हिंदी में लेके आएंगे। बिल्कुल, हम सबको इंतजार है सर, इस मूवी को हम जरूर देखना चाहेंगे, बहुत जल्दी ये मूवी रिलीज हो जाए, यही हम आशा कर रहे हैं। तो कब तक प्लान कर रहे हैं ये चंडीगढ़ और पंजाब में, और कब 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 रिलीज होने की डेट कोई प्लान कर रहे हैं सर? जैसे मैंने बताया कि इट ऑल डिपेंड्स कि कब ओवरसीज के सिनेमा खुलेंगे। जैसे ही वो ओके। खुलेंगे राइट अवे उसके बाद ये मूवी हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि वही जो जी। चैलेंज वही बना हुआ है कि रीजनल सिनेमा के लिए मोस्ट कलेक्टिव जो जितना पैसा पंजाब में बनता है, उतना ही अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 थिएटर्स या अराउंड 100 थिएटर्स कनाडा अमेरिका में पंजाबी मूवी है है। जो रिलीज जी। होती है। और पंजाबी का अगर आप मोस्टली आप रेवेन्यू देखें ना, तो हिंदी मूवीज से ज्यादा पंजाबी मूवीज का रेवेन्यू होता है नॉर्थ अमेरिका जी। में। क्योंकि मेरे पास हम्म। वहाँ एक रेंट ट्रैक सॉफ्टवेयर है, उससे जितना भी मूवी बिजनेस करती है वो उसके नंबर से एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाते हैं। आते हैं जी। कुछ मेन मूवीज को छोड़ के हिंदी की 90% पंजाबी मूवीज का जो है वहाँ पे वो होल्ड है। तो वो ओके। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब तक वो नहीं खुल पाएगी, आई थिंक रीजनल सिनेमा के लिए सरवाइव करना इज वेरी टफ। बिल्कुल, थोड़ा-सा वक़्त जो है वो लगेगा, लेकिन आशा कर रहे हैं कि सब कुछ धीरे-धीरे करके ज़रूर नॉर्मल हो जाएगा। करम जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको इस वक़्त देख रहे हैं, कोलकाता में आपको देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पंजाबी मूवीज़ को लेकर भी हम बातें कर रहे हैं इस वक़्त कोलकाता में, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बताना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों से? नहीं नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल आपने टाइम दिया इस प्लेटफॉर्म पे। और कोलकाता स्पेशली मैं तो बड़ा, आई थिंक अराउंड 2000 से भी पहले, आई थिंक मे बी 2001-2 में आईलेट्स देने गया था एक बार मैं ओके। कोलकाता में। हुँ। तो इट्स अ वेरी नाइस सिटी, बड़े अच्छे वहाँ के पीपल हैं। तो इट वाज वेरी नाइस व्हेन आई वेंट देयर। तो सबको मैं चाहूंगा, एंड आई होप टू कनेक्ट विद एवरीवन सून। और आप प्लीज हमारी जब मूवी आएगी तो इसको जरूर देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच करम हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मैं चाहूँगा हमेशा की तरह आप हमेशा इसी तरह से अच्छे-अच्छे किरदार करते रहें, चैलेंजिंग रोल्स करते रहें, हम सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच करम, एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। पूरी थैंक यू, टीम को मैं थैंक यू, कहना थैंक यू, चाहूँगा पद्मश्री कौर सिंह मूवी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक्स, ओके। मच। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर करम भाट, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी इस वक्त बिल्कुल लाइव 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बड़ा मजा आया, उनके साथ हमारी बातें हो गई और ढेर सारी बातें हमने कर ली है इससे मूवी के बारे में। जी हाँ, ये पंजाबी मूवी है और इस मूवी में पद्मश्री कौर सिंह का किरदार निभा रहे हैं करम भाट, उनके साथ ही आज हमारी बातें हो रही थी। जी हाँ, आप सोच सकते हैं बॉक्सिंग लेजेंड हैं कौर सिंह रहे हैं, और पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्डी रहे हैं। कौर सिंह वॉज द ओनली बॉक्सिंग चैंपियन टू हैव फॉट मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के खिलाफ सिर्फ यही एक बॉक्सर जो था जिन्होंने इंडियन बॉक्सर जो लड़ा था, और 11 गोल्ड में इंडिया को ये जिताया है इन्होंने। थैंक यू सो मच करम हमारे साथ बातें करने के लिए। ऐसे ही आपके फेवरेट एक्टर्स के साथ मुलाकात होती रहेगी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक के साथ भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।